जय परमेश्वर। ओ गीता मुफीदा मौसम ब जगत कहानी हस्तस्नीप साध अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस चावनी हेरुपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। संसार के भाइयों, पेज नंबर 144 से पढ़ रहा हूँ। विलायतों में था, फिर यह बनिए तुम अंग्रेज़ों को किस तरह से भूखा मरते बयान करते हैं। इससे मुझ गरीब साध अनूपदास की हाथ जोड़कर अर्ज है कि जब कुल विलायतों में धन था तो तुम्हारी विलायत का धन कहाँ गया। जिसकी तलाश करो, सो जिसके हाल से मैं आप लोगों को वाकिफ़ करता हूँ कि किसने तुम्हारी विलायत के धन के ऊपर जादू किया है, जिससे तुम्हारी विलायत में तुम्हारा कदमी धन नहीं रहा है। जिसकी तलाश तुम अंग्रेज लोगों को मेरे कहने से करो, क्योंकि पहले ज़माने में तो सब विलायतों के अंदर चांदी सोने की खानें थी, जिससे धन का टोटा नहीं था। क्योंकि चांदी सोना खानों में से खोद खोद के निकलवा लेते थे और उनके बर्तन वगैरह बनवा लेते थे। और जो जो काम ज़रूरत के होते तो उस सोने चांदी का रुपया और मोहरें तैयार करा करके खर्च में लाते थे। परंतु जब से कि यह बनी जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जब से साल ब साल काल वगैरह डालते हैं, सो यह बने काल डाल के टूटा हुआ धन दुनिया का अपने काबू में करते जाते हैं। जिससे जमीन माता के शरीर में जो चांदी सोने की खानें थी वो जादू से गला दी है और गारत कर दी है। क्योंकि सौदागर बच्चे ज़मीन को तरह तरह की बीमारियां करते हैं, जिससे ज़मीन के शरीर की चर्बी गल गई है। परंतु टूटा हुआ धन तो सभी विलायतों में था। सो तुम्हारी विलायत के धन पर क्या जादू हुआ जो तुम्हारी विलायत के घर में किसी के पास धन नहीं रहा है। सो उसकी तलाश करो, क्योंकि बिगर किसी के लिए जाए हुए तो धन नहीं जा सकता है। फिर कहाँ गया धन? कोई आदमी थोड़ा ही है कि जो उड़कर चला गया। वो तो मिसाल पत्थर के है, बिगर ले जाने के जा नहीं सकता है। जिसकी तलाश करो, क्योंकि बनियों ने राक्षसी पाप के जादू से सबों के धन को काबू में कर लिया है। जिसकी तलाश करो तो तुमको चोरी करने वालों की चोरी का हाल आपसे आप मालूम हो जाएगा। परंतु मैं इन साधारण की चोरी का हाल आप लोगों को जाहिर करता हूँ। सो सिर्फ इस गरज से करता हूँ कि जो आप लोग बंदोबस्त करोगे तो आपके बाल बच्चों को इन सौदागरों के राक्षसी पाप से आराम मिले। क्योंकि इन बंदियों ने ऐसी कलमंदी की है जिसका हाल मैं कई जगह आप लोगों को समझाने के लिए ऊपर लिख चुका हूँ, जिससे कुल हाल साधारण का साफ साफ जाहिर होता है। परंतु जब इन्हों का इरादा ऐसा है कि जैसा मैंने लिखा है कि जब अंग्रेज़ों के बच्चे होशियार रहेंगे और समझेंगे तो यह जानेंगे कि इन सौदागर ने ही हमारे बहनों को धन दिया है। ऐसा ख्याल करके वो हमारे हुक्म में रहेंगे और हमारे कहने को मानेंगे। इससे इन सौदागर ने अपनी अक्लमंदी से तरह तरह की पहले से चला दी है। पेज नंबर 144। बातें पहले से चला दी है, चाहे धन देवे चाहे धन नहीं देवे, परंतु अपनी औलाद के भले के वास्ते ऐसी बातें पहले से चला दी है कि जब अंग्रेज़ के बच्चे समझेंगे और उनको मालूम होगा तो अंग्रेज़ों के बच्चे यह जानेंगे कि हमारे बुजुर्गों को उन्होंने ही धन दिया है जब हमारे पास हुआ है। जिससे हमारे बुजुर्ग इन बंदियों का हुक्म उठाते हैं, तो अब हमको भी इनका हुक्म उठाना वाजिब है। इससे उन्होंने पहले से यह मतलब की बातें चला दी है कि जो हमारी बातों को सुनेंगे और उनके ऊपर चलेंगे तो हमारे ऊपर किसी तरह का नुकसान नहीं आवेगा। परंतु इन बंदियों की अक्लमंदी के ऊपर अंग्रेज़ों के बच्चे भी गौर नहीं करते हैं और अपने मुल्क की तलाश नहीं करते कि हमारे विलायत में टूटा हुआ धन था वो कहाँ गया। कि
हम तलाश भी नहीं करते हैं, परंतु इन बंदियों ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अक्लों को ऐसी ख़राब कर दी है कि जिससे तमाम जान के लोगों को ऐसा ही छूटता है कि जिससे अपनी विलायत के टूटे हुए धन की तलाश नहीं करते हैं और उन्हों के हुक्म को मानते हैं। और यह बनी अपने राक्षसी पाप से हमारे मुल्क के धन को अपने कब्जे में कर लेंगे, जिसकी तो खबर नहीं पड़ने देते हैं। और जो कि चांदी सोने की खाने थी, उनको भी इन बंदियों ने पहले से ही अपने राक्षसी पाप के जादू से खुद राजा बादशाहों को भुला दी है कि जो यह जानते हैं कि खाने ज़मीन पर मौजूदी नहीं थी। सो हे भाइयों, तुमको इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप के जादू से भुला रखा है, क्योंकि जमी माता को इन बंदियों ने अपने राक्षसी पाप से बीमार कर दिया है, जिससे खाने चांदी सोने की गलती है। अलावा इसके इसी तरह से इन बंदियों ने संसार के आदमियों को और सौपायन यान और पंकेर यान को अपने राक्षसी पाप से बीमार डाल के कम उम्र में मार देते हैं। और कम उम्र में मरने से इनका यह मतलब है कि संसार जल्द थोड़ा रह जावे और हमारी औलाद ज़्यादा रह जावे तो हम अपना राज करें। इससे मैं तुम अंग्रेज़ों और तमाम जान के रजवाड़ों को इन सौदागर की राक्षसी पाप से वाकिफ़ करता फिरता हूँ। परंतु सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से उन राजा बादशाहों की अक्लों को फेर के ऐसा सुझाते हैं कि बाबा को वहम हो गया है। खैर, उस वहम के कहने का अपने दिल में कुछ ख्याल न करके और रंज नहीं लाके दुनिया का भला होने के लिए हाथा जोड़ी करके समझाता फिरता हूँ, तो वो समझाने वाले लोग मुझको धक्के देते हैं और कई बुरा भला कहते हैं। फिर मैं उन्हीं शक्तियों को सह करके पिछली हालतों को कि जो रावण और हिरण्यकंश ने और कारूम बादशाह ने इन सौदागरों की तरफ से काफरी पाप चलाया था कि नरसिंह जी ने और काफरी पाप चलाया था कि शनिचर जी ने और नरसिंह जी ने और श्री कृष्ण जी ने और गुरु नानक ने तमाम जान के बच्चे बचने के लिए इन चारों शख्सों की चोरी को जाहिर करके दफे कराया है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो भाइयों देवता लोगों। और किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें सावणी एरमपुरा सेगवज मारवाड़ 30 70 27। जय परमेश्वर।